तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2.7 किसको किसको याद हुआ भगवत गीता? 2.7 कोई बताएंगे? कार्पण्य दोषों वाला श्लोक। हरे कृष्णा, 2.7 याद हुआ? अच्छा, तेल माता बताओ 2.7। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमुद्धचेत यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। बहुत बढ़िया। ओके, 2.12 13 किसी को याद है? 12 13 14 2.12 किसको याद है? 2:12 दोबारा कोई बोलेगा? 2:12 याद है किसी को? 2:13 2:14 15 16 17 17 तो स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैं भी बोल दूंगा देख के। 12 13 याद नहीं हुआ? याद कर सकते, 12 अच्छा है, 13 भी, 14 भी, 15 भी याद कर सकते। तो ये 12 में बताते हैं कि हम सब लोग इटर्नल है। ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये लोग नहीं थे, जितने मीटिंग अटेंड कर रहे सब। और ऐसा कभी समय नहीं होगा जब ये लोग नहीं रहेंगे, मैं और तुम नहीं रहेंगे। ऐसा भगवान अर्जुन को बोल रहे थे हालांकि। फिर आगे बताते हैं कि जैसे हम इस जीवन में बचपन से जवानी से बुढ़ापे में शरीर चेंज करते हैं, मृत्यु के समय भी हम शरीर चेंज कर लेते हैं। सबका फ्यूचर होता है। बच्चे का जैसे फ्यूचर होता है, जैसे यूथ का फ्यूचर होता है, वैसे बूढ़े का भी फ्यूचर होता है, उसको नया शरीर लेना होता है। 14 नंबर में बताया कि टॉलरेट करना सीखो। ये सुख दुख आते हैं और आके चले जाते हैं, जैसे ठंडा गर्मी का मौसम आता है और जाता है। टॉलरेट क्यों करना होता है? क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, छोटे छोटे चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना होता है। फिर हमने पढ़ा था 15 में कि जो ऐसे सुख दुख से व्यथित नहीं होता है, सुख और दुख में बराबर रहता है, वही तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। 16 में पढ़ा था कि जो सत्य है आत्मा, वो कभी मरता नहीं है, और जो असत है ये शरीर या मटेरियल चीज, वो कभी टिकता नहीं है। फिर हमने 17 पढ़ा था कल कि उसको तुम अविनाशी जानो, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्, परवेडिंग एवरीथिंग, और इसका विनाश नहीं होता है कभी। आज हम ये पढ़ रहे हैं 18 और 19, छोटा छोटा श्लोक है, जल्दी हो जाएगा। कल एक हम ये बात किए थे, प्रज्ञा माता जी पूछी थी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो बायोलॉजी वाले सर जी जो बताते हैं, तो उसमें मैं देखा वो करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में पहले स्पर्म और ओवम को लेके टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर माँ का गर्भ में ही डालते हैं। तो बच्चा माँ के गर्भ में ही पलता है, और उसके पहले जन्म लेने के लिए भी वो स्पर्म और ओवम को बनाते नहीं साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में, वो मेल फीमेल से ही लेते हैं। बाकी आप थोड़ा पढ़े तो पढ़ के देख सकते हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम, लेकिन वो ठगने वाला देते हैं साइंटिस्ट लोग। लगता है ऐसे जैसे बच्चा को टेस्ट ट्यूब में ही बना रहे हैं और लेबोरेटरी में ही एक जीवन को निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सोल तो सीमेंट पार्टिकल का आश्रय लेके रहता है। और सोल के लिए क्या, जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल बॉडी मिलता है, तो सोल उस बॉडी में एंटर कर देता है। जैसे कोई नीचे भी कुछ कचरा रहता है, सड़ जाता है, तो उधर कीड़े सब हो जाते हैं, है ना। या आप जैसे कुछ पेड़ देखे होंगे, उसका लकड़ी को काट के मिट्टी में डालते हैं तो उसमें भी वो जिंदा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे आत्मा है जो भ्रमण कर रहे हैं इधर उधर, जिनको शरीर नहीं मिला है, तो उनको जैसे फेवरेबल बॉडी मिलता है तो उसमें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ भूत लोग भी रहते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं। जो लोग तमोगुण में रहते हैं उनके शरीर को भूत लोग भी कैप्चर कर लेते हैं। बाकी आत्मा तो हर जगह रहता है, उसको जैसे फेवरेबल बॉडी मिलता है वो चला जाता है। तो उसके लिए भी पीछे है साइंस, कर्म का सिद्धांत है, और भगवान का अध्यक्षता में होता है। जैसे कपिल मुनि बता रहे थे, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपत्तये। तो आज हम ये पढ़ेंगे। ये हमारे बाद कौन रिपीट करना चाहेंगे?
हिंदी सबको पढ़ना आता? मैं इंग्लिश में दिखा सकता हूँ। मेरे बाद रिपीट करना कौन चाहते हैं? प्रमोद प्रभु, ओके, धन्यवाद प्रभु। आपने पूरा श्लोक ही पढ़ो प्रभु, बोलो 2.18 बिना देखे पढ़ो। प्रमोद प्रभु नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ठीक है, देख के पढ़ो बोल। अंतवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। थैंक यू सो मच। साधु साधु बोल रहे साधु साधु। आपको याद कर रहे बोल। तो अभी हम ये देखेंगे, इसके पहले हमने आत्मा के बहुत सारे लक्षण देखे हैं। तो ये बोल रहे जो देह है ये अंतवंत है। अंतवंत मतलब क्या होता है? पेरिशेबल। ये शरीर टिकेगा नहीं, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जानी है, एक दिन आए एक दिन चला जाना है। तो ये शरीर के बारे में बोल रहे हैं कि जो देह है वो अंतवंत है। अंतवंत मतलब पेरिशेबल, इट विल पेरिश, ये खत्म हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। नित्यस्य उक्तः शरीरिणः, लेकिन जो शरीरी है, जैसे पहले श्लोक में देही बताया गया था 2:13 में, कि जो देह में रहता है जीव उसको देही बोलते हैं। मैं देह में रहता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस देह में रहता हूँ तो मुझे देही बोला जाता है। या मैं इस शरीर में रहता हूँ तो मुझे बोलता है शरीरी, तो शरीरिणः। तो जो शरीरी है, जो इस शरीर में रहने वाला है, वो इटर्नल है, नित्य है। लेकिन ये शरीर है वो इटर्नल नहीं है। बढ़िया ना? तो इटर्नल व्यक्ति ये टेम्पररी बॉडी में रहता है। अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। तो बोल रहे कि ये इसका विनाश तो होता नहीं है, इसलिए तुम क्या करो हे भरतवंशी। भारत अभी भगवान ये बोल रहे, तो भगवान अर्जुन को बोल रहे। पहले भी संजय भारत शब्द यूज किए थे धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि वो भी भरतवंश में आते हैं। तो अर्जुन को बोल रहे हे भरतवंशी, इसलिए युद्ध करो। तस्मात् मतलब इसलिए, युद्धस्व युद्ध करो, हे भरतवंशी इसलिए तुम युद्ध करो। तो क्योंकि ये शरीर क्या है? दिस मटेरियल बॉडी इज दिस मटेरियल बॉडी ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल इमेजरेबल एंड इटर्नल लिविंग एंटिटी इज श्योर टू कम टू एन एंड। ये शरीर तो निश्चित रूप से मरने ही वाला है, लेकिन ये शरीर के अंदर जो लिविंग एंटिटी है वो है इंडिस्ट्रक्टिबल, उसका कभी नाश नहीं होता। वो है इमेजरेबल, ये मिजरी वाला नहीं है, इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसका साइज देखा था, डायमेंशन है ना पिछले श्लोक में। कौन बता सकते इसका साइज आत्मा का? बताइए, सिद्धार्थ प्रभु बोलिए। यस, व्हाट इज द डायमेंशन? अनम्यूट करके बोलेंगे। Yeah, 1/10,000 the tip of the hair. हाँ, ये हेयर का टिप से लेते हैं कि हेयर का जो टिप है पॉइंट, उसका 1/10,000 करेंगे तो ये है सोल का डायमेंशन। तो उसको मेजर नहीं कर सकते, इतना छोटा है, और वो इटर्नल है। तो ये लिविंग एंटिटी इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये हमेशा रहता है, और इसको माप भी नहीं सकते, इतना छोटा है, मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो शरीर में रहता है वो शरीर है मटेरियल बॉडी, और ये मटेरियल बॉडी इज श्योर टू कम टू एन एंड, निश्चित रूप से इसका पतन होगा। इसलिए तुम क्या करो अर्जुन, देयरफॉर फाइट, इसलिए युद्ध करो, ऐसा बता रहे हैं। ये श्लोक कौन सा है प्रमोद प्रूफ? ये शरीर तो निश्चित रूप से गिरेगा। इदं शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम शतसंधि जर्जरम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। तो ये जो शरीर है ये चेंज होते रहता है, एक दिन निश्चित रूप से ये गिरेगा और मरेगा। तो तुम क्या मूर्ख, क्या दवाई ढूंढ रहे हो, क्या औषधि ढूंढ रहे हो? भगवान का नाम लो, निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, कृष्ण रसायन पियो, ड्रिंक दिस एलेक्सियर ऑफ कृष्ण's नेम। तो हम ये श्लोक सिंपल है, आत्मा जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, इमेजरेबल है एंड इटर्नल है, लेकिन इसका जो मटेरियल बॉडी है वो पेरिशेबल है। इट इज श्योर टू कम टू एन एंड, इसलिए क्या करो, युद्ध करो।
मतलब इधर आशा ये है कि अगर तुम नहीं मारोगे तब भी वो लोग मरने ही वाले हैं। अर्जुन डर रहे थे कि हम उनको मारेंगे तो वो लोग मर जाएंगे, तो उनका शरीर तो खत्म होने ही वाला है। पहले आत्मा के बारे में बताए, इसमें अभी शरीर के बारे में भी बता रहे हैं। तो अभी आगे श्लोक में दोनों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मटेरियल बॉडी इज पेरिसेबल बाय नेचर, इट में पेरिस इमीडिएटली और इट में डू सो आफ्टर 100 years। तो आपने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा होगा, सुना होगा, न्यूज में, घर में, परिवार में, बाहर न्यूज में, टीवी में, अखबार में देखते ही है, लोग मरते रहते। तो आज नहीं तो कल ये शरीर तो मरेगा। तो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली कि कब मरेगा मरना तो फिक्स है। सो देर इज नो चांस ऑफ मेंटेनिंग इट इनडेफिनेटली, बट द स्पिरिट सोल इज सो माइन्यूट, लेकिन आत्मा इतना छोटा है दैट इट कैनॉट बी इवन सीन बाय एन इनेमी, मतलब दुश्मन उसको देख ही नहीं सकता है, तो क्या हमला करेगा और क्या मारेगा उसको दिखाई नहीं देगा तो उसको मारेगा कैसे ऐसे बोले। तो इनेमी उसको देख ही नहीं सकता है, सो टू से नथिंग ऑफ बीइंग किल्ड, तो उसको कोई मार ही नहीं सकता है। तो आगे जैसे पहले वाले श्लोक में बताया गया था कि इट इज सो स्मॉल दैट नो वन कैन हैव एनी आइडिया हाउ टू मेजर इट्स डायमेंशन। वो इतना छोटा है, शास्त्र में बताया गया इसलिए हमको मालूम है, नहीं तो इतना छोटा है कि उसको मेजरमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक बनाए नहीं दुनिया वाले। सो फ्रॉम बोथ व्यू पॉइंट्स देयर इज नो काउज ऑफ लैमेंटेशन। क्यों कि द लिविंग एंटिटी एज ही is cannot be killed, nor can be material body be saved for any length of time or permanently protected। तो बोल रहे दोनों को देखो, आत्मा है और शरीर है। आत्मा इस शरीर में, शरीर बचेगा नहीं, आत्मा मरेगा नहीं, तो दोनों के बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए। अर्जुन को बता रहे, तो अर्जुन को बता रहे वो बहाना ही है, हमको ही भगवान बता रहे। तो the minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work, and therefore observance of religious principles should be utilized। तो हमको ये शरीर मिलता है अपने कर्मों के अनुसार से, हम जैसा कर्म किए हैं पिछले जन्म में वैसा हम सबको भी शरीर मिला है, फिर हम जैसा कर्म करेंगे आगे हमको शरीर वैसा ही मिलेगा। तो कुछ कर्मों का रिजल्ट तुरंत मिलता है, कुछ डिलेड से मिलता है, कुछ सालों बाद मिलता है, कुछ दूसरे जन्म तक मिलता है, कुछ हजारों जन्मों के बाद मिलता है। तो ऐसे कर्म दो तरह का होते हैं, इंस्टेंट कर्म और डिलेड कर्म। तो ये शरीर हमको मिला अपने कर्मों के अनुसार से, तो हमारा जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। इसलिए बोले देयरफॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल शुड बी या देयरफॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल शुड बी यूटिलाइज्ड। तो धर्म का हमको पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में बताया गया है कि लिविंग एंटिटी इज क्वालिफाइड एज लाइट बिकॉज ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लाइट। भगवान परम ज्योति है, हम भगवान के अंश है, तो हम भी ज्योति है। तो ज्योति इस मीटिंग में कोई नहीं है, ओके। तो भगवान सुप्रीम लाइट है, तो हम भी भगवान के अंश है, तो हम भी लाइट है। जैसे सनलाइट होता है, जैसे सनलाइट मेंटेन्स द एंटायर यूनिवर्स, सो द लाइट ऑफ द सोल मेंटेन्स दिस मटेरियल बॉडी। तो ब्रह्म ज्योति रह के भगवान पूरा ब्रह्मांड को संभालते हैं, हम इस शरीर में रह के हम इस शरीर को संभालते हैं, थोड़ा थोड़ा संभाल पाते हैं। As soon as the spirit soul is out of this material body, the body begins to decompose। जैसे ही आत्मा शरीर के बाहर निकल जाता है तो शरीर का क्या होता है, सड़ने लगता है। तो घर वाले बोलते जल्दी जल्दी हटाओ, उसको कोई ये भी नहीं बोलते हमारा सुदामा तो बोलते, उसको कोई बोलते नहीं कि ये पापा है, भैया है, या बेटा है, बेटी है, उसको बोलते बॉडी, बॉडी को हटाओ, बॉडी को ले जाओ, बॉडी को जलाओ या दफनाओ, बॉडी बोलते हैं डेड बॉडी को। कोई उसको अपना रिलेशन से नहीं पुकारता है। जैसे ही आत्मा निकल गया, क्योंकि आत्मा ही वो व्यक्ति था जिससे हमारा संबंध था, आत्मा शरीर में से निकल जाता है तो उसको कोई कुछ नाम से नहीं बुलाते, ये कौन है या क्या लगता है, कोई मम्मी पापा भैया दीदी ये सब नहीं बोलते, उसको बोलते बॉडी है, बॉडी, बॉडी को हटाओ, सड़ जाएगा, मर जाएगा, जलाओ, दफनाओ, जो करना है करो। तो सोल जब तक है तब तक बॉडी ठीक है, नहीं तो बॉडी सड़ना शुरू हो जाता है। Therefore it is the spirit soul which maintains the body। तो बॉडी को मेंटेन करने वाला कौन है, इसका मेंटेनर आत्मा। आत्मा है तो शरीर जिंदा है और शरीर स्वस्थ रहता है। हम प्रयास करते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई नहीं लेते, बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, इसलिए टाइम पे सोना, जगना, खाना खाना, बॉडी का अपना हीलिंग प्रोसेस भी होता है। कुछ खराब होता है तो बॉडी अपने आप ठीक करता है, बाहर से थोड़ा थोड़ा हेल्प लगता है उसको। अगर हम ऐसा इसको टाइम नहीं देंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो बॉडी के पास अपना मैकेनिज्म भी है,
लेकिन बॉडी का मैकेनिज्म काम कब करता है? जब उसमें आत्मा रहता है। तो बॉडी इटसेल्फ इज अनइम्पोर्टेंट, शरीर तो बिल्कुल नकारा निकला इम्पोर्टेंट ही नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन आत्मा के बगैर ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। जैसे एक श्लोक में आता कि भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं, जब उनको भगवान का सेवा नहीं मिला तो भगवान के धाम में जाके क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं कि भगवान के धाम नहीं जाना चाहते, लेकिन बोलेगा भगवान के धाम जाओ लेकिन सेवा नहीं मिलेगा, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे यहीं रह के सेवा करना उससे अच्छा है। तो ऐसे बॉडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब तक इंपॉर्टेंट है? जब तक इसमें सोल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सोल है, और सोल निकल गया तो बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो खाली बॉडी इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो अर्जुन वाज एडवाइज्ड टू फाइट एंड नॉट सैक्रिफाइस द काउज ऑफ रिलीजन फॉर मटेरियल बॉडीली कंसिडरेशन। तो क्योंकि अभी अर्जुन का सारा डिसीजन इस शरीर के ऊपर था, भगवान बोले ये शरीर तो टिकने वाला नहीं है, तो इसलिए देह धर्म को त्याग करो और क्या करो? युद्ध करो। युद्ध करने के लिए भगवान क्यों बोल रहे हैं? ये भगवान का इच्छा है, और भगवान आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों का रक्षा करने के लिए। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान का प्लान है। भगवान बोल रहे इसको इंस्ट्रूमेंट बनो। तो भगवान से प्रेम करते हैं भक्त लोग, तो भगवान के आज्ञा का पालन करना चाहिए, या भगवान का जो इच्छा है उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उसलिए बस युद्ध था, ऐसा नहीं कि वो दुश्मनी किए थे इसलिए युद्ध करना था। भगवान का इच्छा है तो चलो, आपकी इच्छा सिर आंखों पर नेक्स्ट श्लोक। ये मेरे बाद कोई पढ़ेंगे या फिर ये पूरा श्लोक कौन पढ़ सकते हैं? देख के पढ़ सकते हैं। सब लोग हैं ना मीटिंग में? यस, हाथ उठाए कौन कौन? तो सिद्धार्थ को आप पढ़ो। यस प्रभु। या एनं वेति हन्तारां यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तं न विजानीतो नायं हान्ति न हन्यते। सही बात। हम क्या करेंगे ना, एक दिन सीखेंगे हम संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। जैसे देखो ए के ऊपर ये लाइन खींचते हैं ना, तो उसको आ बोलते हैं, हंतारम ऐसा। ये एस के ऊपर डैश लिखते तो स होता है, शिव जी वाला स। एस के नीचे डॉट लिखते तो कृष्णा वाला था, ऐसा। तो इसको थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं इंग्लिश में। तो इसको पढ़ते हैं या एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो या एनं वेति हंतारम, यह मतलब जो, एनम मतलब इसको, वेति मतलब जानता है, हंतारम मतलब हत्या करने वाला। तो जो जानता है कि आत्मा किसी का हत्या करता है, यश चैनम मन्यते हतम, या फिर कोई ये जानता है कि आत्मा का हत्या हो जाता है, उभव मतलब दोनों, तौ मतलब वे लोग, वे दोनों लोग नहीं जानते हैं, ना भी जानी तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि आत्मा मरता है और या फिर आत्मा किसी को मारता है, तो दोनों लोग बुद्धिमान नहीं है, दोनों लोग ज्ञानी नहीं है, दोनों लोग को ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि नायम हंति ना हन्यते, आत्मा ना तो मरता है ना तो मारता है। तो मर्डर के लिए, किलिंग के लिए आत्मा ना तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है। सोल नाइदर किल्स, इट नॉट बी किल्ड ऑल्सो। सो नीदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटिटी द स्लेयर, मतलब लिविंग एंटिटी को किलर समझता है, वो भी नहीं, नॉर ही हु थिंक्स इट इज स्लेन्स इज इन नॉलेज, मतलब जो समझता है कि आत्मा स्लेन मतलब किल करना है, मारना। तो जो समझता है कि आत्मा मर गया या आत्मा ने मर्डर किया है या आत्मा का मर्डर हो गया है, ये दोनों व्यक्ति ज्ञान में नहीं है, इनके पास ज्ञान नहीं है। उभव तो ना विजानी, तो वो दोनों नहीं जानते, उनके पास नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं है? कि नायम हंति न हन्यते, आत्मा न तो मरता है ना ही किसी को मारता है। ठीक है, तो हम आत्मा है, हम ना मरते हैं ना मारते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये नारा देके हम अभी आज से मर्डर करना शुरू कर दें। ठीक है, बढ़िया है ना, भगवान बोले है ना, मैं तो मारता ही नहीं हूँ, मैं तो मरता भी नहीं। सो हाँ ठीक है, परपट कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। सिद्धार्थ, ओके पढ़िए परपट। When an embodied living entity is hurt by fatal weapon, it is to be known that the living entity within the body is not killed.
The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will be evident from subsequent verses. थैंक यू सिद्धार्थ। तो देखो यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया। पहले तो भगवान बता रहे हैं कि जो सोचता है कि आत्मा मरता है या जो सोचता है कि आत्मा मारता है, मतलब किल करता है, किलर है या किल्ड है, दोनों लोगों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा ना मरता है ना ही मारता है। तो आत्मा किल वर्ब के लिए ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, अगर ग्रामर के हिसाब से देखेंगे। फिर जब किसी का मर्डर होता है, हम सोचते हैं कि किसी को मतलब जानलेवा हथियार से हमला कर दिया गया है, तो हमको मालूम है कि वो जो शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा है वो नहीं मरता है, शरीर मरता है। लेकिन हम पहले देखे कि शरीर तो मरना ही है। पहले इस श्लोक में हम देखे थे कि शरीर तो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, असत है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्य। तो आत्मा कभी मरता नहीं है और शरीर कभी टिकता नहीं है, बचता नहीं है, वो तो मरेगा ही कभी न कभी। तो जब भी कोई हथियार से भी मारता है तो आत्मा नहीं मरता है, शरीर मरता है। फिर द स्पिरिट सोल इज सो स्मॉल एंड इट इज इम्पॉसिबल टू किल हिम बाय एनी मटेरियल वेपन। ये आगे श्लोक में बताया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। जब श्लोक आएगा तो आप ये बोलेंगे, मैं पूछना भूल भी जाऊंगा तब भी आप बोलेंगे कि पहले के परपट में ऐसा बताया गया था। ठीक है, कोई बता सकते हैं आगे ऐसा कौन सा श्लोक आने वाला है जहां ऐसा बताया जाएगा कि कोई भी मटेरियल वेपन इस सोल को मार नहीं सकता, इम्पॉसिबल है? वही बता रहा था मैं प्रभु, ने जो नैनम बोला था छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। यस यस, काफी एडवांस में बता दिया आप। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आगे सब्सिक्वेंट वर्सेस में बताया जाएगा। हालांकि प्रमोद प्रो थोड़ा एडवांस निकले, पहले बता दिए। ठीक है, और भी है, और ऐसा कुछ श्लोक याद है? एक श्लोक रहता ना, पानी भिगा नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, ये सब। अच्छेद्योऽयं समथिंग, अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अशोष्य अक्लेद्यो एव च। ठीक है, तो आगे श्लोक में ये बताया जाएगा, क्योंकि सोल स्पिरिट है और स्पिरिचुअल है, तो कोई भी मटेरियल वेपन से उसको मार नहीं सकते, स्पिरिचुअल वेपन से भी मार नहीं सकते, सोल इटर्नल है। तो नॉर इज द लिविंग एंटिटी किलेबल, तो जीव का हत्या कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन। जीव मतलब आत्मा, हम शरीर नहीं है, कोई भी व्यक्ति शरीर नहीं होता, शरीर के अंदर जीव रहता है, इसलिए उसको शरीरी या देही बोलते हैं। सो what is killed or is supposed to be killed is the body only। तो जिसका किलिंग होता है वो तो शरीर है। लेकिन फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस however does not at all encourage killing of the body। भगवान बोल दिए चलो सबका मर्डर करना शुरू कर देते हैं, और बोलूंगा मैंने तो मारा नहीं क्योंकि भगवान बोले, और मैं किसको मारा हूँ, वो तो मरने वाला ही नहीं था। बॉडी को भी मारना इनकरेज नहीं किया जा रहा है। The Vedic injunction is मा हिंसयात सर्वभूतानि, नेवर कमिट वायलेंस टू एनीवन। किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा का ब्रॉडर मीनिंग भी है, मर्डर ही नहीं होता हिंसा का मतलब, किसी को कष्ट पहुंचाना हिंसा होता है। वर्ड्स से भी नहीं, एक्शन से भी नहीं, थॉट से भी नहीं। तो किसी को डांट के भी हिंसा पहुंचा सकते हैं, किसी का बारे में सोचना भी बुरा, ये भी हिंसा होता है। तो हमको शास्त्र बताते हैं, क्या बताते हैं, माँ हिंसयात सर्वभूतानि, माँ मतलब नहीं, हिंसयात सर्वभूतानि, सर्वभूतानि मतलब सारे भूतों को, सारे लिविंग एंटिटीज को। हम देखे थे संडे वाले क्लास में, हम सब जीव लोग भूत हैं। जीव को भूत बोलते हैं संस्कृत में, और महाप्रभु ओझा है, वो भूत उतारने आए हैं। वो 8 श्लोक बताए हैं और मंत्र भी बताए हैं। तो वैदिक इंजंक्शन क्या बोलते हैं कि नेवर कमिट वायलेंस टू एनीवन। वायलेंस मतलब केवल फिजिकल वायलेंस नहीं है, इवन वर्बल वायलेंस भी होता है। बोल के किसी वाणी के द्वारा या सोच से, एक्शन से किसी को कष्ट पहुंचाना वायलेंस होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मर्डर तो बहुत दूर का बात हो गया। सो नो डज अंडरस्टैंडिंग, तो पहला तो ये हो गया कि हमको ये सोच के दूसरे को मारना नहीं चाहिए। फिर नो डज अंडरस्टैंडिंग दैट द लिविंग एंटिटी इज नॉट किल्ड, क्योंकि जीव मरता नहीं है। पहले तो जीव मारता नहीं है, मतलब मैं किसी का मर्डर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो मैं जाके मारूंगा, ऐसा इनकरेज नहीं किया गया। फिर दूसरा पॉइंट, कोई जीव तो मरता ही नहीं है,
तो मैं जाके बकरी को काट दूं, मुर्गे को काट दूं, या फिर शिव को काट दूं, या फिर गाय को, सुअर को लोग काटते हैं बड़े बड़े स्लॉटर हाउस में। तो इसको भी इनकरेज नहीं किया गया है। नो डज अंडरस्टैंडिंग दैट द लिविंग एंटिटी इज नॉट किल्ड इनकरेज एनिमल स्लॉटर। क्या जीव को तो हम मार ही नहीं सकते, तो मारो जीव को मार ही नहीं सकते, भगवान बता दिए, तो इसको इनकरेज करने के लिए नहीं बताया। फिर killing the body of anyone without authority is abominable and punishable by the law of state as well as by the law of the Lord। तो ये भगवान के कानून में और इस देश के कानून में भी किसी भी जीव का हत्या करना बिना अथॉरिटी के पाप है, निंदनीय तो है और पनिशेबल भी है, दंडनीय अपराध है। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी मतलब जैसे सेना में जो सिपाही होते हैं वो मर्डर करते हैं तो उनको मेडल मिलता है, उनको पनिशमेंट नहीं मिलता है क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दिया है। उसी तरह अर्जुन को भगवान बोल रहे युद्ध करने के लिए, तो उनको पाप नहीं लगेगा और वो पनिशेबल नहीं है, तो अथॉरिटी से कर रहे हैं। तो अर्जुन को यहाँ पे उसी के जैसा है, जैसे बॉर्डर पे सिपाही लड़ता है, तो सिपाही भी अगर घर में आके किसी का मर्डर करेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो तो सिपाही है, बॉर्डर पे मर्डर किया था तो मेडल मिला, अभी मर्डर किया तो फांसी क्यों मिल रहा है? तो उधर वो सरकार का ऑर्डर से कर रहा है, तो ये भी अगर भगवान के ऑर्डर से कर रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा। सो अर्जुन हाउएवर इज बीइंग इनकरेज्ड इन किलिंग फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। ये धर्म का पालन था। धर्म का पालन क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है। एंड नॉट विम्सिकली, अपने मन से नहीं। अपने मन से तो अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं कि जो मन में आया, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया एक टीचर बोलते थे हमारे। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरा मन में आएगा मैं करूंगा। ठीक है, तो हरे एक भक्त कृष्णा। पूछ रहा था, माँ टाइम हिंसया हो गया। सर्वभूतानि, क्या मच्छर को ही मारना नहीं चाहिए? अरे अभी भागवतम क्लास था थर्सडे को जो प्रभुपाद जी का, तो उधर मैं ट्रांसलेशन कर रहा था, तो एक डिवोटी ऐसे पूछ लिए, वो बोले प्रभु जी मुझसे तो हो ही जाता है, मच्छर आता है, इतना गुस्सा आता है ना उसको मारता नहीं मारना चाहिए। उसके लिए दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय कि मच्छरदानी लगाओ, रूम को साफ रखो तो मच्छर नहीं आएगा। मच्छर गंदगी से आता है। हाँ, मच्छर बाहर से आता है, आसपास को भी साफ रखना पड़ेगा। जो फार्म में बाकी रहते अभी हैं प्रभु, हाँ, जो फार्म में रहते हैं, फार्म कम्युनिटी, तो धुआं करते हैं ना, फार्म में गोईठा होता है, गोबर का धुआं करते हैं। वो लोग तो अच्छे से जानते हैं, वो लोग मच्छर को मारते नहीं, धुआं करते सब चले जाते। यस प्रभु। ये विभू क्या बोल रहा है? आई वेट टिल मॉस्किटो बाइट्स मी देन किलिंग इज जस्टिफाइड। अरे ऐसा नहीं है, उसने देखो आप ट्राई करो कि नहीं मारने का, तो मच्छर आए तो उड़ा दो। अभी देखो गलती से मच्छर मर जाता है, अभी चलने में चींटी भी बहुत मरता है, तो चलने में पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन अगर आप भगवान को भक्ति में लगे हैं तो पाप नहीं लगेगा। इसलिए दुनिया ऐसा ही बनाया गया कि ना चाहते हुए आप पाप करेंगे ही। मतलब एक तो ये अनजाने में हो रहा है, अननोइंगली ये सब। ठीक है, कुछ लोग का कमेंट्स आ रहे हैं। 110,000 ऑफ द टिप ऑफ हेयर, तो पहला का आंसर था। जीव भूत तो ब्रह्म भूत का सफर करना है। ओके, जीव भूत मतलब कॉमन लिविंग एंटिटी, हम लोग बद्ध जीव है और मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्म भूत हो जाएंगे। यस, भूत हो जाएंगे क्या? गाय किलिंग लोगों को तो एक्सपेरिमेंट करना ठीक है। गाय किलिंग क्या बोल रहा है वो? दिमाग में है कि बेचते हैं? गौ हत्या बोल रहे थे। फिर मतलब बोले बाकी एनिमल्स भी एटलीस्ट काउ तो चाहिए, सेल्फ डिफेंस में मार सकते बाकी एनिमल्स को। हाँ, वो सब आपद धर्म हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी वाला, या सेल्फ डिफेंस ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमको अवॉइड करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। वो तो करते हैं, अभी स्टेट में तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलता है, सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं, तो फिर वो कितना जस्टिफाइड होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अननोइंग पाप क्यों लगता है? कर्म करेंगे ना तो कर्म का फल मिलेगा, तो इसलिए हमको भगवान का भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो उससे कुछ अगर जाने अनजाने में हो जाता है तो भगवान माफ करते हैं।
लेकिन हम जैसे वही बात हो गया ना, वो अगर ड्यूटी में है सिपाही, उससे कुछ गलती होता है तो सरकार का हो गया, मतलब कोई मर्डर वगैरह कुछ भी कर दिया तो घर में आके कुछ करेगा तो अपना अकाउंट पे करेगा तो उसको अपना कर्म में लेना पड़ेगा। ऐसे वो गवर्नमेंट के अकाउंट में कर रहा है तो उसका अकाउंट में जाएगा। पाप लगना है तो गवर्नमेंट को लगेगा या फिर जो भी फायदा है और नुकसान गवर्नमेंट को होगा, पूरा देश को होगा। तो हम अगर भगवान के अकाउंट में कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट में कुछ पुण्य या पाप नहीं लगेगा। बाकी हमको अवॉइड करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं अपना प्रैक्टिकल लेवल में, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी को कुछ बोलना है? मीटिंग हम एंड करते हैं फिर। कुछ बोलना है आपको? सर मैं कल क्लास की थी बट मैं क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाई। रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग। नहीं सर मैं क्लास की थी बट ठीक है, क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाई मैं। और आप वहाँ पे ठीक है। मतलब भेज दिए कौन कितना स्कोर किया है, तो मैं आज क्वेश्चन अटेंड करने वाली थी। फिर भी कर लो, तुमको दिखेगा ना। हाँ सर मेरे को दिखेगा। हाँ, बाकी नेक्स्ट दिन से करो, दिन में 4 बजे तक टाइम देता हूँ, तब तक करो। 4-5 बज जाता है तब भी बहुत 10-15 10-12 लोग करते हैं, कुछ 2-3 लोग छूट ही जाते हैं। सर मेरे को एक भागवत गीता चाहिए था ओडिया का। ठीक है, मिल जाएगा आपको। किधर रहते हो अभी? सर मैं कोयल नगर पे रहती हूँ। ठीक। श्रेष्ठ को क्या बोल रहे हो? हेलो, हरे कृष्ण सर। हाँ हेलो, बोलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे बोलो। हाँ मैं बोल रहा था जैसे कि कुछ जो मिलिट्री वाले होते हैं वो भी तो मतलब कौन कौन? कंज्यूम करते हैं या अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो उनको भी मतलब ऐसा उनको भी पाप लगता है? दारू पीने से? नहीं नहीं, जो जो मिलिट्री पर्सन रहते हैं ना, तो वो जैसे मीट वगैरह खाते हैं हाँ या मतलब उनकी इसमें थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह भी होता है, मतलब जब ठंडी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से उनको फिर पाप मतलब भरने पड़ते हैं क्या? हाँ, लगेगा ना। जिनको जाना है अभी जा सकते हैं, जिनको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लास खत्म हो गया, ठीक है। मीट खाएंगा तो पाप लगेगा ना बच्चा। उसमें 6 लोगों को पाप लगता है, जो मर्डर करते हैं मतलब जानवर को मारते हैं, जो मारते हुए देखते हैं, जो लेकिन कैरी करके घर में लाते हैं, जो कुकिंग करते हैं, जो खाते हैं। वो साथ में प्रोटेक्ट भी तो करते हैं ना कंट्री को। अरे प्रोटेक्ट, कौन प्रोटेक्ट करते हैं? इंडियन आर्मी। अच्छा, इंडियन आर्मी मीट खाते हैं तो पाप लगता है कि नहीं, पूछ रहे हो क्या? पाप तो लगेगा ना भाई। पाप क्यों नहीं लगेगा? वो तो मीट खाए बिना जिंदा रह सकता है ना। अभी चलेगा, बात बढ़ेगा। बाकी ये सब तो कुछ कुरीतियां हैं, जैसे ये चैट में आ रहा है कि शिव जी के टेम्पल में दारू चढ़ाते हैं। अभी देखो बिहार में ना दारू बंद हो गया, तो जितना देवी देवता पे दारू चढ़ता था वो सब दारू चढ़ना बंद हो गया क्योंकि सर गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो गया। वो तो हाँ? डॉक्यूमेंट पे बैन हुआ है ना सर। नहीं, लेकिन अभी देवी देवता पे नहीं चढ़ा रहे लोग, इलीगल रूप से खुद पीते हैं, देवता पे नहीं चढ़ाते। जी सर। वो खुद पीने के लिए चढ़ाते हैं लोग, वो खाते भी, खाने के लिए ही बकरी या मुर्गा को भी चढ़ाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। निकिता माता जी कुछ बोलना है आपको? हाँ
बढ़िया है। और कुछ बोलना चाहते हैं? ये लोग अपने से ऐसा किए, शिवजी दारू नहीं खाते, शिवजी तो हलाहल पीते हैं। जो जहर रहेंगे लोग अपने हिसाब से ऐसा